बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आसमान पर गर्द की चादर तन गई। स्मोग शहर पर हमलावर। निगरान वजीर आला की जेर सदारत बचाव के लिए बड़ी बैठक। पंजाब में स्मोग इमरजेंसी नाफिज। 1 माह के लिए तमाम स्कूलों में मास्क लाजिम करार दे दिया गया। शहरियों को भी SOPs पर अमल करना होगा, जबकि घरों की तामीर के दौरान मट्टी रेत पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स की फहरिस्त बनाने की हदायत। अदालत ने PDM को स्मोग इमरजेंसी नाफिज और इंसदाद स्मोग के लिए स्पेशल हेल्पलाइन फ़ाल करने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाद करीम ने स्मोग तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर अफसरान अदालत पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबर सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात के मुतल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाद करीम ने कमिश्नर लाहौर से मुकालमा करते हुए कहा कि जो मनसूबे चल रहे हैं उसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। पहले स्मोग नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी, अब अक्टूबर में शुरू हो चुकी है। जस्टिस शाद करीम ने कमिश्नर को हुक्म दिया कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाए और अदालत के हुक्म के बगैर डी सील न किया जाए। CCPO को कहें कि वो लाहौर के थानों के SHOs को आलूदगी फैलाने वाली सनती यूनिट्स की फहरिस्त बनाने का हुक्म दे। जैसे शाद करीम ने स्मोग तदारक के मुतालिक स्पेशल हेल्पलाइन फाल करने का भी हुक्म दिया। फाजल जज ने कहा कि स्कूलों में असेंबली में तलबा और साजा को बताया जाए कि वो आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के बारे में स्पेशल हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें। तदारक के मुतालिक किए गए इकदाम बारे बताया। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन खत्म। लाहौर समेत सूबा भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। 25 लाख कैमरों की मैपिंग करके लोकेशंस को टारगेट कर लिया गया है, जबकि मरहला वार गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का आगाज कर दिया गया है। IG पंजाब का कहना है पंजाब में नस्ब 25 लाख कैमरों की मैपिंग कर ली गई है। हुकूमती अहकामात पर बड़ा क्रैकडाउन होगा और ये प्रोसेस आखिरी फर्द की वापसी तक जारी रहेगा। किसी भी मुल्क के ऊपर ये फर्ज है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे, अपने इमिग्रेशन प्रोटोकॉल्स को अपने बॉर्डर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करे और यकीनी बनाए कि बगैर वीज़े के कोई आए ना, और अगर इलीगल आया हुआ है तो वो या तो खुद से छोड़ जाए या फिर उसको निकाल दिया जाए। लाहौर में अफगानों समेत दीगर गैर मुल्कियों की मौजूदगी पर मुतद्दिद मकामात को हॉट स्पॉट करार दे दिया गया। चादरा, फर्रुखाबाद, सगियां, बंद रोड और दरियाए रावी से मुल्हिका आबादियों के अलावा जनूबी लाहौर की बस्तियों की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई। IG पंजाब का कहना है इनखला के अमल के लिए पंजाब के अजला को तकसीम कर दिया गया है। हमारे होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाइड है ताकि ओवरलोडिंग ना हो जाए, उसमें वायलेशन ना हो। वीडियो कैमरे के साथ ये रेड्स होंगी। उन्हें कन्विंस भी किया, लोग छोड़ के भी चले गए, लेकिन उसके बाद होल्डिंग एरियाज तैयार हैं। लाहौर की बारी जरा बाद में आ रही है। हम लोग इसको पहले सरगोदा और फैसलाबाद की साइड पे पहले जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बॉर्डर को यूज़ करना है। लिहाजा हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई इंप्रेशन ख़राब हो, दुश्मन मुल्क इसके डेटा को यूज़ करें और इसको एक मीडिया हाइप के तौर पर इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी बाइज्जत और भरपूर सिक्योरिटी में की जाएगी। किसी भी होल्डिंग सेंटर रश की बजाय रोजाना की बुनियाद पर आने वालों को बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ अली साही, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में महंगाई, गिराम फरोशी और यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए खुरनोश की अदम दस्तयाबी गरीबों के लिए दर्द सर बन गई। शहर की ओपन मार्केट में कहीं भी सरकारी रेट पर दूध, दही, मटन और बीफ दस्तयाब नहीं है। शहर की ओपन मार्केट में गिराम फरोशों ने आवाम का जीना धोबर कर रखा है। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स दूध 180, दही 210 से 220 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मटन 2200 से 2400, बीफ 900 से 1000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब अशियाए खुरनोश की ओपन मार्केट में बुलंद तरीन कीमतें और यूटिलिटी स्टोरों पर अदम दस्तयाबी से सार्फिन परेशान हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत गिराम फरोशों को लगाम डाले और महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। पंजाब के मोहसन की अनथक मेहनत ने रंग दिखा दिया। तरक्याती मंसूबों ने स्पीड पकड़ ली। नवंबर और दिसंबर में तकमील हो जाएंगे। अकबर चौक फ्लाईओवर के 100% गार्डर्स लॉन्चिंग मुकम्मल, जबकि कॉरपेंटिंग का अमल शुरू। बेदियां रोड अंडरपास के तमीराती कामों में अहम भी पेशरफ्त की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविशें रंग लाने लगी। तरक्याती मंसूबे फुल स्पीड से दौड़ने लगे। नवंबर और दिसंबर में तामीराती मंसूबों की तकमील हो जाएगी। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के 100% गार्डर लॉन्चिंग मुकम्मल कर ली गई है। 300 टन वजनी 132 गार्डर्स को कामयाबी से लॉन्च किया गया है। अकबर चौक शहर का सबसे तवील 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर के गार्डर्स भी रिकॉर्ड वजनी है। अकबर चौक मंसूबे के फ्लाईओवर 1 पर कारपेटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। फ्लाईओवर 2 पर कंक्रीट वर्क किया जा रहा है।
जिसके बाद असफाल्ट होगी। फ्लाईओवर के एनजे बैरियर्स का तामीराती काम भी किया जा रहा है। बेदिया रोड अंडरपास मंसूबा भी तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका है। अंडरपास की बैरल में असफाल्ट का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे का मजमूई तौर पर 89% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे के अतराफ में भी काम तेजी से जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि वजीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक मंसूबे पर दिन रात काम जारी है। रवा माह ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। महकमे बल्दियात ने अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। नवंबर से दूसरा मरहला शुरू होगा, जबकि दूसरे मरहले में गांव में बेहंगम तामीरात को कंट्रोल में लाना शामिल होगा। मरहले में 21,000 से जायद गाँव में अब चमकेंगे प्रोग्राम शुरू किया गया। 21,000 से जायद गाँव में मुकामी अफराद की नुमाइंदगी से विलेज कमेटियां भी तश्कील दी गई। 14 अगस्त को वजीर आला ने शरकपुर से पहले मरहले का आगाज किया था। पहले मरहले के तहत 82 लाख रुपए से जायद सैनिटेशन फीस इकट्ठी की गई। आज से गाँव चमकेंगे प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हो गया। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि दूसरे मरहले में गाँव में बेहंगम तामीरात को कंट्रोल करना भी अहम टारगेट होगा। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत दही इलाकों में शहरी तर्ज पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत का शोबा सेहत के हवाले से अहम इकदाम। मनावा में बनने वाली कैंसर के इलाज का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दी। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के माली और इंतजामी अमूर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी चलाएगी। हुकूमत ने कैंसर के इलाज की सहूलत फराहम करने के हवाले से अहम इकदाम उठाया है। मनावा में बनने वाली कैंसर की इलाजगाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दी गई। तहसील अस्पताल मनावा की इमारत में सूबे की कैंसर की पहली सरकारी इलाजगाह कायम की जा रही है, जिसके तमाम इंतजामी और माली अमूर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी चलाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से पंजाब कैंसर केयर अस्पताल मनावा को मुंसलिक करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील अस्पताल मनावा की इमारत में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल को जल्द फाल बनाने की हिदायत जारी की गई है। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल मनावा सूबे में कैंसर की पहली सरकारी इलाजगाह होगी। पंजाब पुलिस की वर्दी की खरीदारी खटाई में पड़ने का खदशा। यूनिफॉर्म की खरीदारी के 3.25 अरब के इजाफी फंड्स की समरी महकमे खजाना ने एतराज लगाकर वापस कर दी। पुलिस की वर्दी फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से यूनिफॉर्म की खरीदारी दिन ब दिन ताखीर का शिकार होने लगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक पहले क्वार्टर में 40 करोड़ के करीब फंड्स फ्राहम किए गए थे। यूनिफॉर्म की खरीदारी के 2.25 अरब के इजाफी फंड्स फ्राहम करने की समरी हुकूमत को भिजवाई गई थी। महकमा खजाना ने एतराज़ात लगाकर समरी वापस भिजवा दी है। जवानों के लिए सालाना 2 यूनिफॉर्म और एक्सेसरीज की खरीदारी के लिए 4 अरब के करीब फंड दरकार है। गुज़िश्ता खरीदारी में भी महदूद फंड होने की वजह से एक यूनिफॉर्म 4500 रुपए में खरीदा गया था। यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। प्री क्वालिफिकेशन में 5 कंपनियों ने टेक्निकल बिड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अफसरान यूनिफॉर्म की टेक्निकल बिड के लिए फंड्स के हवाले से तजब्जब का शिकार हैं। फंड्स की किल्लत दूर करने के लिए दोबारा समरी भिजवाई जाएगी। अरसा दराज से टूट फूट के शिकार शाहजमाल रोड के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। ग्रीन टाउन बहारी चौक मेन मार्केट रोड पर सीवरेज के लिए की गई खुदाई शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। जमाल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने से मकीन तंग हो गए हैं। मकीनों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो घर बेचकर कहीं और मुंतकिल होना पड़ेगा। दुकानदारों का कहना है कारोबार बंद होने के करीब पहुंच चुका है। मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर सुनवाई नहीं हुई। ग्रीन टाउन बहारी चौक मेन मार्केट रोड पर सीवरेज के लिए खुदाई शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। 1 साल से जायद गुजरने के बावजूद सड़क न बनने पर कारोबारी अफराद शदीद परेशान हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए रोड तोड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद इंतजामिया यहाँ आना ही भूल गई। रिहायशियों और कारोबारी अफराद ने सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। तकरीबन 1.5 साल हो गया है यहाँ सीवरेज के पैप उन्होंने डाले थे, उसके बाद किसी ने आगे पूछा ही नहीं है। ठीक है, ये जितने भी दुकानदार हैं सारे दुकानदार भाई ज़राअत हैं, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। यही है कि दुकानों पे पड़ा हुआ माल ख़राब हो गया, मिट्टी अंदर जाती है, दिन में 4-4 दफ़ा साफ करना पड़ता, लेकिन फिर भी बर्बाद हो गया। रहमानपुरा में मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि हम तो दरखास्तें दे देकर भी थक गए हैं, मगर गलियां तामीर नहीं की गईं। जगह जगह गढ़ों और धूल मट्टी से रिहायशियों और गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। गाजी चौक कॉलेज रोड की खस्ता हाली के बायस स्पीडो बस का रूट तब्दील कर दिया गया। बस बागड़िया चौक के बजाय डिपू चौक रुकने लगी। स्पीडो बस का रूट बदलने से बागड़िया चौक जाने वाले मुसाफिर ख्वार हो गए। मुसाफिर चिंची रिक्शा या पैदल चलकर बागड़िया चौक तक जाने लगे। अरसा दराज गुजर जाने के बाद भी गाजी चौक कॉलेज रोड की मुरम्मत न हो सकी। शहरियों ने रोड की हालत को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। नवाज मोड़ बागड़िया का इलाका जहां इंतजामी गफलत का शिकार है, वहीं बच्चों के खेलने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद नहीं। बच्चे कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर पर खेलने पर मजबूर हैं। बच्चों ने इंतजामिया और हुकूमत से ग्राउंड की फराहमी का मुतालबा कर दिया ताकि वो अपने शौक की तकमील कर सकें।
लेस्को अफसरान को मुफ्त बिजली की फ्राहमी खत्म करने का मामला, लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज रैली भी निकाली गई। अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने के खिलाफ लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन ने हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज के बाद गंगाराम अस्पताल तक रैली भी निकाली गई। एहतजाज में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नदीम मलिक, मोहम्मद हुसैन, एक्सीएंस मलक बिलाल, सना मोहम्मद गुज्जर, अहमद फराज, मंजूर उल हसन, फियाज अहमद, मोहम्मद ताहिर, मिराज खालिद, आबिद गुज्जर, मोहम्मद अशफाक, शाहिद मलिक समेत एसडीओ और ऑफिसर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अपॉइंटमेंट लेटर में, जो हमें अपॉइंट किया गया था जिन टर्म्स एंड कंडीशंस में, उसमें ये एक पार्ट था, हमारी बेसिक बेनिफिट था। ये फ्री सप्लाई नहीं है, बेसिकली ये पेड सप्लाई है जो कि हमारी सैलरी का पार्ट है। सो इट इज़ वेरी मच डिस्क्रिमिनेशन। खवातीन भी मौजूद हैं और सारे जो मुलाजमीन हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हमारे पीछे खड़े हैं और अपना हक मांग रहे हैं। ये हमारे लिए, इस कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस कौम के मेमार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो अपना हक वसूल करने के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। इस मौके पर एक्सीएन गुलबर्ग डिवीजन सना मोहम्मद गुज्जर ने कहा कि मुफ्त बिजली की सहूलत उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। इंजीनियर मंजूर उल हसन का कहना था, सहूलत खत्म करना निगरान हुकूमत के अख्तियार में ही नहीं। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा आज एहतजाज हो रहा है, ये सिर्फ लेस्को में नहीं हो रहा, आज पूरी डिस्कोस के ऑफिसर्स आल पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है। ये जो फ्री सप्लाई है, बेसिकली ये हमारी तनख्वाह का पैकेज में शामिल है। ये हमें फ्री नहीं मिलती, लेस्को कंपनी इसकी पेमेंट करती है। इस वजह से हमारा ये मौक़िफ़ है, हम इस एहतजाज के ज़रिए गवर्नमेंट को ये बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि ये हमारे जो यूनिट्स हैं ये बेसिकली फ्री नहीं है। लेस्को इंजीनियर्स ने धमकी दी है कि विफाकी हुकूमत ने मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का फैसला वापस न लिया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। एफबीआर ने मुसलसल चौथे महीने में 43% के गैर मामूली इजाफे के साथ टैक्सेस का हदफ पूरा कर लिया। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक एफबीआर ने 2682 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2748 अरब जमा कर लिए। एफबीआर की जानिब से गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान 2159 अरब रुपए जमा किए गए थे। अक्टूबर 2023 के दौरान 707 अरब रुपए के महसूलात जमा किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 516 अरब रुपए जमा किए गए थे। एफबीआर ने रवा माली साल के 4 माह के दौरान 158 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए हैं। टैक्स 2023 के लिए 31 अक्टूबर तक 29 लाख गोशवारे भी जमा कराए जा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अब तक 3,30,000 गोशवारे ज्यादा जमा कराए गए हैं। चेयरमैन एफबीआर ने अफसरान और मुलाजमीन की गैर मामूली मेहनत, पेशावराना महारत और लगन को सराहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नॉन फाइलर्स और टैक्स में फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पीआरए ने बैंकों से सेक्शन 57(2) के तहत डेट और डेबिट क्रेडिट कार्ड के तहत सेल्स का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल का डाटा मुरतब करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नॉन फाइलर्स और टैक्स में फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग करते हुए बाकायदा बैंकों से सेक्शन 57(2) के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड के तहत सेल्स का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कायम करदा इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल का डाटा मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया। I&P सेल ने टैक्स दहिंदगान का कुल अदा करदा टैक्स और असल टैक्स में फर्क जांचने के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा I&P के सरबराह एडिशनल कमिश्नर PRA गुलाम मुस्तफा डोगर का कानूनी कार्रवाइयों की निगरानी खुद बराह रास्त करने का फैसला किया है। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलाही को गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ ताहीन अदालत की कार्रवाई का मामला। हाई कोर्ट में डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की जानिब से गैर मशरूत माफीनामा पेश कर दिया गया। अदालत ने पुलिस अफसरान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। जवाबुल जवाब के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इजाज चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। अदालत आलिया ने PTI रहनुमा को जेल में B क्लास देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस राहील कामरान शेख पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। जिना हाउस हमला और जिलाओ घिराव का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा और रुबीना रिजवान समेत 113 मुलजमान की दरखास्त जमानतों पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम नुमान की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MP नजीर चौहान और दीगर के खिलाफ पुलिस पर हमला केस की भी समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को बयानात पर जरा के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 16 नवंबर को होगी। सारिफ अदालत ने स्टाइल शूज चमड़ा मंडी के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। दरखास्त गुजार मोहम्मद हसन खराब शूज लेकर अदालत पेश हो गया। अदालत ने वकला को 17 नवंबर को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जिलानी पार्क आमद सकाफती मेले लाहौर के तहत चाय फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुरे नयाब, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी दुरे नयाब, बताइएगा लाहौर फेस्टिवल की रौनकों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की जिलानी पार्क आमद हुई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर सकाफती मेले के तहत लाहौर टी फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेले में लगाए गए चाय के स्टॉल भी देखे और पंजाब फूड अथॉरिटी के टी फेस्टिवल के इनेकाद की काविश को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चाय के हस्पताल पर जाकर मुंतज़मीन से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्टॉल पर मौजूद शहरियों से मुसाफा किया और टी मेले के बारे में पूछा। शहरियों ने टी मेले के इनेकाद की तारीफ की। शहरी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ सेल्फियाँ ली और तस्वीरें भी बनवाई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैमिली के साथ आए बच्चों के साथ शफकत का इजहार किया। इस हवाले से शहरी ने वज़ीर आला को गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप जैसा वज़ीर आला पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, आपने काम करके दिखाया और आपकी स्पीड के सब मुख्तलिफ हैं। कोई वज़ीर आला इतना काम नहीं कर सकता जितना आपने 9 माह में किया। डीजी फूड अथॉरिटी जहांगीर अनवर की जानिब से फेस्टिवल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर सकाफती मेले के तहत शानदार टी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। शहरी इसमें लुत्फ़अंदोज़ हों। मेले में बच्चों की तफरीह के लिए किसी इनेकाद का इस्तेमाल किया गया है। इस मौके पर कई वज़रा मौजूद थे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीजी फूड अथॉरिटी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द ने कमर रियाज खान की क़यादत में मुलाकात की। वफ्द में शेख वसीम, शाहिद अनवर भट्ट, शहजाद भट्टी और महर गजनफर अली शामिल थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भेजकर मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना हुकूमत का फ़र्ज है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बनाया गया है। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास माइंस एंड मिनरल्स वेलफेयर की जारी स्कीमों का जायजा लिया गया। मिनिस्टर ब्लॉक में सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत होने वाली इजलास में सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स बाबर अमान बाबर, कमिश्नर माइंस एंड मिनरल्स रियाज चौधरी समेत महकमा माइंस एंड मिनरल्स के दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुतअद्दिद जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया, जबकि माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए तालीमी वसाइल स्कीम का भी जायजा लिया गया। इजलास में नई स्कीमों का भी तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि 31 जनवरी तक मनसूबे मुकम्मल किए जाएं। कमिश्नर लाहौर और DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा का बंद रोड पर ज़ेर तामीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, इंसदादे स्मॉग और सेफ्टी इकदाम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने हदायत की कि तामीराती कामों पर 2 घंटे बाद पानी का छिड़काव हर सूरत यकीनी बनाया जाए। तरक्याती मनसूबों पर पानी का छिड़काव न करने पर कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माना किया जाएगा। टीपा और जली इंतजामिया तमाम मनसूबों पर पानी के छिड़काव की हर शिफ्ट की रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर और DG ने हदायत की कि तामीराती मनसूबे के गिर्द ग्रीन शीट्स और SOPs का खसूसी ख्याल रखा जाए। कॉन्ट्रैक्टर और साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट टीम ने कमिश्नर और DG-LDA को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि बंद रोड मंसूबे के दोनों पैकेजेस पर तामीराती काम दिन रात जारी है। कमिश्नर और DG-LDA ने दोनों पैकेजेस की प्रोग्रेस का टाइम लाइन के मुताबिक जायजा भी लिया। पाक फौज के रीमाउंट वेटरनरी एंड फार्म कोर के वफ्द का महकमे लाइफ स्टॉक का दौरा, डायरेक्टर जनरल रीमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स कोर मेजर जनरल शाहिद ने वफ्द की सरबराही की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर ने इजलास की सदारत की। इजलास में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने और लाइफ स्टॉक फार्म्स की इस्लाहात बारे तबादला ख्याल हुआ। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर ने कहा कि अवाम को सेहतमंद दूध की फ्राहमी महकमा की अव्वलीन तरजीह है। डिजीज फ्री जोन का क्याम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इजाफे का सबब बनेगा। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि सेहत बख्श दूध की पैदावार के लिए जानवरों के लिए बीमारी से पाक जोन्स का क्याम वक्त की जरूरत है। अब एक नजर खेल के मैदान पर। शहर के मैदानों से खेलों की खबरों पर नजर डालते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप में।
वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में रायवेंट फ्लोर मिल्स ने चौधरी स्पोर्ट्स को 9 रन से हरा दिया। शाह फैसल ग्राउंड पर रायवेंट फ्लोर मिल्स की टीम 188 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में चौधरी स्पोर्ट्स की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बना सकी। 10वें शाह रफी आलम पोलो कप के दूसरे रोज 2 मैचेस खेले गए। लाहौर पोलो क्लब में पहला मैच पेबल ब्रेकर और डायमंड पेंट्स के दरमियान खेला गया, जो आखिरी लम्हात में पेबल ब्रेकर्स की टीम ने 6-7 से जीत लिया। दूसरे मैच में रीमाउंट्स की टीम ने जबरदस्त मुकाबले के बाद रिजाज पोलो की टीम को हरा दिया। पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के जेर एहतमाम JDW नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल मुकाबलों में अंडर 11 में मुस्तफा खान, अंडर 15 में मुबीन खान और अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज कामयाब रहे। चैंपियनशिप में 96 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।